पापा जी की डायरी से पार्ट 24। पार्ट 23 में पापा जी ने गुरु महाराज की कुछ नसीहतों का जिक्र किया था। अहंकार, जिसके उनके 3 गुण भी बताए थे, सद्गुण, रजगुण, तमसगुण, और बहुत सारी चीज़ें जो पापा जी ने हमें अहंकार के बारे में बताई थी, जो गुरु महाराज के उपदेश भी थे। तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं अब पार्ट 24 में। 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की, मगर हम कश्मीरी हिंदू बर्बादी की राह पर गमजान हुए। इसी साल पाकिस्तान भी बना था और वहां के हुक्मरानों ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायली कौम के लश्कर और साथ में आर्मी के लश्कर को लेकर कश्मीर पर हमला कर दिया। एक और बारामूला की ओर और दूसरी तरफ की जानिब से कुपवारा की ओर से अचानक हमला किया गया। इसलिए अहले हिंद यानी कि सारे हिंदू अपनी जान बचाने के लिए मुश्किल से बहुत कोशिश करते रहे। श्री गुरु महाराज का कहना था कि जब कबाली हमारे गांव बमहम में आए, उस वक्त सब हिंदू जंगलों में छुप गए, मगर मैं गांव में ही रह गया, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं कि कबालियों का हमला होने वाला है। खैर, जब कबाली आए, मैं लालकोल के पास एक ऊंचे टीले के पीछे छुप गया, मगर गांव के बच्चों ने कबालियों को मेरे बारे में बता दिया। उनमें से एक कबाली बंदूक ताने मेरी ओर आया और दरियाफ्त किया, क्या मैं काफिर हूं, यानी कि क्या मैं हिंदू हूं। तो मैंने जवाब नफी में दिया। नफी मीन्स ना मैं भी और हाँ मैं भी। उन्होंने हुक्म दिया, कलिमा पढ़ो। मैंने कलिमा शरीफ पढ़ने के अलावा 1-2 दुरूद भी सुनाए। वो बहुत खुश हुए कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूं। मेरे पास बैठकर उसने कमर से एक बड़ी सी पोटली निकालकर खोल दी। उसमें सोने के जेवरात थे जो उसने लोगों से छीने, और लोगों ने अपनी जान बचाने की खातिर कुछ पीतल का भी सामान बतौर सोना पेश किया था। मुझे पढ़ा लिखा जानकर उसने कहा कि इस पोटली में से असली सोना अलग करके और नकली अलग कर दो। मैंने अपने जहन के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक अलग अलग छांट कर दिए। उस कबाली ने दोनों ढेर अलग अलग पोटली में बांध दिए और असली सोने के जेवर में से एक जेवर निकालकर मुझे बतौर मेहनताना और इनाम देना चाहा, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया। वो बहुत हैरान हुआ और मुझसे पूछा, इसमें क्या हर्ज है, क्यों नहीं लेना चाहते हो उसको, ये इनाम है तुम्हारा। मैंने कहा, जनाब, ये माले अवाम है और इस पर सिर्फ आपका हक है, मेरे लिए तो ये हराम है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। दरअसल वो इस ग्रुप का लीडर था और सब लूट का माल वगैरह उसके पास ही रखा गया था। मुझे साथ ले जाकर गांव में सब लोगों को इकट्ठा करके कहा कि आज से मैं इस गांव का नंबरदार हूं, यानी कि इस गांव का हेड हूं। उसकी जानिब से मैं वहां नंबरदार मुकर्रर हुआ और मेरे हुक्म के मुताबिक ही हमारे गांव का कारोबार चलेगा, ये उसने कहा। इस तरह से माता जगत अम्बे ने मेरी रखवाली करके पूरा गांव का गांव ही मेरे हवाले कर दिया। गांव का अहले मुसलमान यानी कि सारे मुसलमान ज्यादातर खुशी हुए मेरी नंबरदारी से, लेकिन अहले हिंदू जब जंगलों में से वापस आए तो ये सुनकर कि मुझे कबालियों ने नंबरदार नियुक्त किया है, वो सब मायूस हो गए। मुझे पता था कि कबालियों का राज ज्यादा देर नहीं रहेगा। हिंदुस्तानी फौज ने आकर उनका सफाया कर दिया और उनको वापस भगा दिया, और हम लोग फिर से चैन की सांस लेकर आराम से बैठे। हमारे श्री महाराज
1975 में निर्वाण पा गए और ठीक 15 साल बाद अप्रैल 1990 में वतन छोड़कर हम लोग आ गए। तब तक सारा कश्मीर अहले हिंदू से खाली हो गया था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। श्री महाराज जी का सालाना यज्ञ मार्च महीने में मनाए जाना था। मार्च 1990 में ऑलमोस्ट सारा कुपवाड़ा खाली हो गया था। सिर्फ घर में एक एक आदमी रखा गया था, क्योंकि कुछ लोग नौकरी वगैरह भी कर रहे थे और कुछ लोगों ने अपने घर की रखवाली के लिए एक एक आदमी को वहां रखा था। जब मार्च 1990 में हम गुरु महाराज के द्वार बमहूम में हाजिरी देने गए, वहां सिर्फ तेज कृष्ण जी यानी श्री महाराज के सबसे छोटे बेटे बैठे थे। बाकी सारा गांव कम व पेश खाली हो गया था। हम कुल मिलाकर 7 गुरुबाई यानी कि 7 आदमी वहां जमा हो गए और गुरु महाराज का दिन मनाने के लिए खीर वगैरह नवीद के तौर पर तैयार किया, क्योंकि हवन मनाने किया कोई भी साधन हमारे पास नहीं था। भारी मन से पूजा करके सब अपने अपने घर लौट आए, मगर इस बात से मन को शांति मिली कि हम 7 गुरुबाई शिष्य इकट्ठे थे, जो श्री महाराज की लीला ही थी। क्योंकि श्री महाराज कहते थे, जहां हुई ये 7 वहां है गुरु महाराज 7, यानी कि जहां शिष्य है 7 वहां है गुरु महाराज हमेशा 7। 3 हंडवाड़ा से थे शिष्य और 3 सोपोर से और 1 बमहोम से श्री तेज कृष्ण जी। कश्मीर के हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। इस अफरा तफरी में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, भागें कि रहें। अगर भाग गए तो फिर रहेंगे कहां, खाएंगे क्या, और ऊपर से नौकरी भी खो देंगे। मार्च 90 के आखिरी दिनों में श्री बृजनाथ जी रामा बहुत दिनों के बाद हमारे यहां सोपोर आए। बच्चों ने सवाल किया कि हमें क्या करना चाहिए। बृजनाथ जी ने तसल्ली देते हुए कहा, श्री गुरु महाराज ने उन्हें बताया है कि हम सबको कश्मीर से बाहर दावत पर जाना है, सब सामान वगैरह लेकर जाना है। चुनाच गुरु महाराज ने उन्हें दावतनामा भी दिया है, यानी कि इनविटेशन भी दिया है कि बाहर जाओ। इसलिए अब सफर की तैयारी करें। मेरी बहू ममता जी ने पूछा, नौकरी का क्या होगा? हमारी बहू पोस्ट ऑफिस में काम करती है। बृजनाथ जी ने हंसकर जवाब दिया कि आपके जम्मू पहुंचने पर आपकी नौकरी का भी इंतजाम होगा, जो बाद में सच्ची निकला। इसी दौरान बृजनाथ जी दास बुमई वाले हमारे एक और गुरुबाई है, वो हमारे घर पर आ गए। ये एक अजीब सा इत्तेफाक कि ऐसी सवालिया हालातों में वो हमारे पास या हमारे साथी जरूर बने हैं। वो भी बहुत परेशान थे कि क्या करें। फैसला ये हुआ कि जितनी जल्दी हो सके हमें कश्मीर से निकलना पड़ेगा। बातों बातों में बृजनाथ जी दास ने कहा कि वो 1-2 दिन में वो जम्मू जा रहे हैं किसी जरूरी काम से, वहां जाकर वो किसी किराया मकान का इंतजाम करेंगे। इस पर श्री बृजनाथ जी रामा वाले भी जाने के लिए तैयार हुए जम्मू में इंतजाम करने के लिए। वो जरूर जम्मू गए, लेकिन जो इंतजाम करके आए थे वो सब बेकार साबित हुआ। उन्हीं दिनों हालात बद से बदतर होने लगे और जब एक अखबार अलसफा ने सारे हिंदुओं को कश्मीर खाली करने को कहा, फिर एकदम खौफ के कारण भगदड़ मच गई। कर्फ्यू भी लगा था, करें तो क्या करें।
ये लिखना जरूरी समझता हूं। जो मेरे मुसलमान दोस्त थे वो पहले पहल मुझे रोक रहे थे बाहर जाने से, मगर बाद में जिस तरह के हालात होने लगे वो भी दबे अल्फाज में मुझे सोपोर से जाने के लिए कहने लगे। यूं कहिए वो इजाजत दे रहे थे कि मैं जा सकता हूं। मेरा एक नेक मुसलमान दोस्त मेरी मजबूरी भी समझ गया और खतरा भी वो समझ गया। उसने सिर्फ सलाह नहीं दी बल्कि कुछ नकदी भी देकर गया, वो भी हजारों में, और साथ में ये भी कहा कि उसका लड़का हम सबको अपनी कार में श्रीनगर के बस स्टैंड पर छोड़ आएगा, वहां से जम्मू की बस ले सकते हैं। वो नेक दोस्त पापा जी के अब्दुल सत्तार गुरु बोलते थे या अब्दुल सत्तार गोजरी। मगर फिर सख्त कर्फ्यू लग गया और वो इंतजाम भी ठप पड़ गया। फिर इसी कर्फ्यू में जम्मू से आए 2 ट्रक हाथ लग गए। एक ट्रक में 3 घर के लोग और सामान लेकर बैठ गए, यानी ट्रक में 11 लोग और जरूरी सामान के साथ चावल, तेल, गैस चूल्हा एक्स्ट्रा, बर्तन वगैरह और कुछ बिस्तर चादर भी 3 घरों का भरा हुआ था। जब ट्रक ड्राइवर ने हमारे घर में बचे उचे कालीन, सोफा और टीवी वगैरह देखा तो बोला इस वक्त ट्रक में जगह नहीं है, मगर अगले चक्कर में मैं ये सब ले जाऊंगा। लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारे निकलते ही आसपास के लोगों ने हमारे घर का सफाया कर दिया था। हम रात के 3 बजे सोपोर से रवाना हुए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, कर्फ्यू भी लगा था, लेकिन आर्मी और सीआरपीएफ हम भगोड़ों को जाने दे रहे थे क्योंकि उनको पता था ये अपनी जान बचाकर यहां से निकल रहे हैं। काजीगुंड से 3 किलोमीटर पहले हमें पता चला कि बारिश की वजह से आगे का रास्ता बंद है बानिहाल में। काजीगुंड से दूर 3 किलोमीटर में हम ट्रक में पड़े रहे, ठंड और डर से कांपते। हिंदू लोगों से भरे ट्रक और बहुत सारी गाड़ियों का लंबा काफिला हमारी तरह जलाए वतन हो रहा था। सारे जम्मू की तरफ जा रहे थे। सुबह बारिश रुक गई, सूरज निकल आया और मौसम भी ठीक हो गया। हम दूसरे रोज रात को 9 बजे जम्मू पहुंच गए और बोड़ी में एक किराए मकान में रात को डेरा डाला, जो एक हमसाय ने किराए पे लिया हुआ था। जम्मू से फिर हम रोहतक चले गए, जहां हमारा दूसरा फर्जंदा रमेश पहले से ही नौकरी कर रहा था, एक बाहरी मल्टीनेशनल मेडिकल कंपनी में। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद उसने कश्मीर में सरकारी नौकरी मंजूर नहीं की थी। वहां कुछ वक्त रहने के बाद बड़े फर्जंदे यानी कि डॉक्टर अशोक को फिर विद फैमिली जम्मू जाना पड़ा, क्योंकि अव्वल तो उसको सरकार ने जम्मू में ही तनख्वाह देना कबूल किया था, दूसरा उसकी अहलिया यानी कि उसकी पत्नी ममता जी जो पोस्ट ऑफिस में काम करती थी, उसको भी जम्मू के एक पोस्ट ऑफिस में एडजस्ट किया गया था। इस तरह से सबकी नौकरी बहाल हो गई थी। जो ब्रिजनाथ जी ने भी बोला था कि नौकरी का इंतजाम हो जाएगा। मैंने भी अपना पेंशन दिल्ली के कश्मीर हाउस से लेना शुरू किया। रोहतक में तीसरे बेटे हरीश को भी बतौर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मिल गई और अब तक वो कायम है। सिर्फ कंपनियों का फेयर है और पोस्ट की तरक्की है। वहां ही रोहतक से तीसरी बेटी यानी कि हेमा ने एमएड पूरा किया और कर्म लेखा भी उसे रोहतक में ही बांध दिया। उनके पति डॉक्टर सतीश रोहतक में ही डॉक्टर है। और इस तरह हम सब अब 10 साल के अरसे से जम्मू में दावत खाते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि घर तो घर ही होता है और बाकी सफर की गाड़ी देखें कब तक उनकी मर्जी गुरु महाराज की मर्जी से टिकाए रखेगी।
सच पूछो तो ये उनका ही उपकार है, और इस उपकार के साए तले हम छुप कर बैठे हैं। जय हो गुरु महाराज की, जय हो हरबम महाराज की। आज के लिए इतना ही। जय हरबम महाराज की, जय पापा जी महाराज की, जय सब संतों की। नमस्कार, जयकार।